नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ एक नवीन विषय 138 एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट 4 के साथ में, भाग 4 के साथ में। भाग 3 में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि यदि कोई नोटिस इत्यादि हम लोग चेक देता के पास भेजते हैं तो वो ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी तामील पर्याप्त माना जाएगा। दूसरा, यदि खाता बंद है और उसका चेक बाउंस हो जाता है तो वो भी अपर्याप्त निधि में इनसफिशिएंट बैलेंस के साथ ही परिवाद के रूप में दर्ज होने के लिए पोषणीय होगा। आज हम 3 बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। पहला है, यदि नोटिस पंजीकृत डाक से सही पते पर भेजा गया है तो तामीला पर्याप्त है। दूसरा है कि यदि चेक पर कोई संयुक्त खाता है और उस संयुक्त खाते का कोई चेक जारी होता है तो उस पर क्या बाउंडेशन है और क्या क्या उस पर अधिभार है और क्या उसका नियम है, क्या सिस्टम है उसका। अगला करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति चेक देने के बाद अपने हस्ताक्षरों से मुकरता है कि हस्ताक्षर साहब मेरे नहीं है, तो उसका क्या विधान है। तो इन 3 बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। तो पहला हम नोटिस से शुरू कर लेते हैं इस पे। तो सबसे पहले, यदि कोई भी व्यक्ति जिसके पास में सामने वाले विपक्षी का चेक है और वो बाउंस हो जाता है, तो बाउंस की स्थिति में जब उसको नोटिस दिया जाता है, नोटिस जाता है, तो वो नोटिस उसके सही पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा हुआ साबित होता है तो तामीला सफिशिएंट। ये कहां विधान है? ये राकेश अग्रवाल जो टॉप फिलिंग पॉइंट के प्रोपराइटर हैं, उन्होंने एक सूट फाइल किया माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। सूट फाइल यहाँ मजिस्ट्रेट के यहाँ पे, और उसमें फिर वो उस मजिस्ट्रेट के आदेश के अगेंस्ट गए जिसमें वो तामीला उन्होंने सफिशिएंट नहीं माना नोटिस का, तो उसके अगेंस्ट वो माननीय उच्च न्यायालय गए। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो अभी निर्धारित किया, वो राकेश अग्रवाल टॉप फिलिंग पॉइंट प्रोपराइटर बनाम स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद में, जो आर्टिकल 227 के 70/11/2023 में उल्लिखित है, उसका अवलोकन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और उसके साथ में उसकी तामीला की यथेष्टता के लिए, पर्याप्तता के लिए उसे लगा करके, नत्थी करके उसे दाखिल किया जा सकता है। अगला विषय है कि यदि कोई खाता संयुक्त है, संयुक्त का मतलब खाते में जिसमें एक से अधिक खातेधारक हो, 2 लोग खातेधारक हैं उसमें, तो जिसमें 2 खातेधारक हैं तो दोनों खातेधारक के नाम से चेकबुक इशू होगा, क्योंकि जॉइंट अकाउंट है। उस पे एक व्यक्ति ने हस्ताक्षर करके किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट दे दिया, तो उस थर्ड पर्सन को जो पेमेंट लिया है उसने उसे चेक के रूप में प्राप्त करके उसे दाखिल कर दिया अपने खाते में, वहां से चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद वो सीधा क्या करेगा, वो सीधा एक नोटिस देगा, नोटिस दे करके मुकदमे में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां फेल हो जाएगी स्थिति। तो फिर क्या है स्थिति? ये है कि यदि कोई संयुक्त खातेधारक के द्वारा चेक दिया जा रहा है तो उस पे दोनों ही सिग्नेटरियों के, दोनों ही खाताधारकों के हस्ताक्षर अनिवार्य है। नीतू गुप्ता बनाम सुमन आनंद, दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा अभी निर्धारित है, जो 2 फरवरी 2024 को अभी निर्धारित हुआ है, निर्णित हुआ है। तो संयुक्त खाताधारक के विषय में आपको बताया। यदि कोई ऐसे मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता या विद्वान अधिवक्ता या आम जनमानस कोई ऐसा केस फाइल कर रहे हो या उसको फेस कर रहे हो किसी केस को कि जिसमें संयुक्त खाताधारक है, यदि किसी को केस डालना है, सूट फाइल करना है, तो वो भी इस चीज को नजरअंदाज ना करते हुए वो भी पूर्ण पारदर्शिता, प्रामाणिकता और पवित्रता के साथ सूट फाइल करें, केस फाइल करें, क्योंकि उसमें संयुक्त खाताधारक के दोनों के ही हस्ताक्षर अनिवार्य है। और यदि कोई व्यक्ति फेस कर रहा हो
तो उसे जस्टिफाई करने के लिए, चूंकि ये पोषणीय नहीं है, इसमें एक पक्ष के ही साइन है, एक ही खाताधारक का हस्ताक्षर है, तो वो नीतू गुप्ता बनाम सुमन आनंद माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा प्रतिपादित रूलिंग का विधान को नथी करके एप्लीकेशन के साथ मूव करके संबंधित न्यायालय में प्रेषित कर सकते हैं, उसकी पोषणीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। अगला विषय यह है कि यदि कुछ कभी कभी ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है कि हमें किसी व्यक्ति ने चेक दे दिया और चेक देने के बाद हमने उसको बैंक में लगाया, बैंक ने बाउंस कर दिया। जब वो अनादर के साथ हमारे पास वापस आया, हमने नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद हमने परिवाद के रूप में फाइल कर दिया। परिवाद में जब मजिस्ट्रेट महोदय को लगा कि हाँ जेन्युइन है ये विषय, तो उन्होंने हमको जो है हमारी प्रार्थना पर और चेक देयता को तलब कर लिया। तो चेक देयता को जो तलब किया गया है, तो चेक देयता की तलबी की स्थिति में जब वो न्यायालय आता है समन के सापेक्ष, समन के साथ में, उस इंफॉर्मेशन सूचना के साथ में, तो उस कंडीशन में उसने आके कहा कि साहब इस चेक पर हमारे हस्ताक्षर नहीं है, इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर कर लिया, तो वहां बड़ी असमंजसता की स्थिति उत्पन्न होगी। तो उस असमंजसता की स्थिति को यदि हमने पारदर्शिता, प्रामाणिकता और पवित्रता के साथ सूट फाइल किया है, केस फाइल किया है, तो उसको अभी निर्धारित करने के लिए हमें जो करना है, हमें एक सीधा प्रार्थना पत्र लिखना है। किसके नाम पे लिखना है? माननीय न्यायालय कायदा 16 करके नीचे प्रार्थना लिखिए, प्रार्थना पत्र। उसमें आप जो बैंक से नमूना हस्ताक्षर है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि मंगा सकते हैं। अब मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता, मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु, मेरे आम जनमानस जो भी इससे रुचि रखते हैं, वो सब पूछेंगे कि साहब ऐसा किस एक्ट के तहत, किस नियम के तहत, किस कानून के तहत, किस रूलिंग के तहत हम लोग इस प्रार्थना पत्र को दे सकते हैं कि संबंधित बैंक से नमूना हस्ताक्षर प्रमाणित की कॉपी, प्रमाणित प्रतिलिपि मंगा ली जावे। तो उसमें अजीत सिंह चीहू जी राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया हुआ है। तो उस प्रार्थना पत्र के साथ अजीत सिंह चीहू जी राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की रूलिंग निकाल के उसकी प्रतिलिपि उसके साथ अनथी करके, और मेरे वो अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता बंधु, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु संबंधित केस में फाइल कर सकते हैं। तो माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय निश्चित रूप से संबंधित बैंक के जिस पे एलिगेशन लगा है कि ये मेरा हस्ताक्षर नहीं है, या उस हस्ताक्षर में कोई आनाकानी करता है या विवाद उत्पन्न करता है, तो उसके बैंक से नमूना हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रतिलिपि मंगाने के लिए आबद्ध है, निश्चित रूप से मंगाई जाएगी। तो साथियों, ये आज का विषय था जिनमें हमने तीनों बिंदुओं पर वार्तालाप की, और मैं आशा और अपेक्षा और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है वो लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिवारीजनों को उसे शेयर करें, अधिक से अधिक इसको फैलाएं, इसका ज्ञानवर्धन के उद्देश्य को लेकर के इसको एक दूर तक फैलाने का, विकसित करने का कार्य करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं समस्त दर्शक बंधुओं से पुनः आभार उनका व्यक्त करता हूं जो देख रहे हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यदि किसी भी व्यक्ति को मुझसे संवाद करना हो किसी कानूनी प्रक्रिया पर, पहलू पर, तो मेरे बगल में जो मोबाइल नंबर 9627374757 जो अंकित है उस पर बातचीत कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। नमस्कार।